However, when its level in the atmosphere increases due to factory smoke or car fumes, the heat retained increases the temperature of the earth. This is called global warming. तो जो जैसे मैंने बताया कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट अगर नहीं होता अर्थ पे तो ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाती। और अब क्या हो रहा है, अब फैक्ट्रीज़ आ रही हैं बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रही हैं। कार जो मोटर बाइक्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रही हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्योंकि इसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है, जिससे हमारी इंडस्ट्री से, व्हीकल से, और वो हमारे एटमॉस्फेयर के बैलेंस को बिगाड़ रही है और हीटिंग ज़्यादा कर रही है। इसलिए पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल का मीन्स क्या होता है, दुनिया। वार्मिंग का मतलब क्या होता है, गर्म हो रही है। हमारी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज, इनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, अर्थ का जो टेम्परेचर है उसका बढ़ जाना, और उसकी वजह से क्या होता है, जो पोल्स में जो बर्फ़ होती हैं वो पिघल रही है। उससे क्या हो रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं पे बारिश ज़्यादा हो रही है, कहीं पे कम हो रही है, डेजर्ट बन रहे हैं कहीं पर, और इससे भी ज़्यादा हम और उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, ट्रीज़ को कट कर रहे हैं। मतलब एक नुकसान नहीं, हम कई तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने इन्वायरमेंट को। सो हम अब दोबारा आते हैं अपने पैराग्राफ पे। Oxygen is the second most plentiful gas in the air. Human and animals take oxygen from the air as they breathe. ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस है एयर में। ह्यूमन और एनिमल क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं, किससे, एयर से लेते हैं, एज दे ब्रीथ। जैसे वो सांस लेते हैं उसी तरीके से ह्यूमन और एनिमल एयर से ऑक्सीजन लेते हैं। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन लेते वक्त फोटोसिंथेसिस के वक्त क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। जो मतलब ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, वो जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तब वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन कांस्टेंट। इफ़ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब्ड। अभी आपने देखा कि ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस की जब फोटोसिंथेसिस वो कर रहे होते हैं उसके दौरान, ठीक है, जब वो मतलब अपना खाना बना रहे होते हैं। फोटोसिंथेसिस में वो अपना खाना बनाते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो जो रिलीज़ होता है बाय प्रोडक्शन वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन की ज़रूरत एनिमल्स को बहुत ज़्यादा होती है ऑक्सीजन लेने के लिए, और इस तरीके से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में एक बैलेंस बन जाता है कि ऑक्सीजन भी उतनी है जितनी, क्योंकि ऑक्सीजन भी उतनी ही है जितनी हमें ज़रूरत है। सारा का सारा बैलेंस, ये जो सारा का सारा काम होता है वो एक बैलेंस से होता है। इस जो बैलेंस चल रहा है, इस बैलेंस के बिगड़ जाने, इसे बिगाड़ कौन रहा है, ह्यूमंस बिगाड़ रहे हैं। कैसे बिगाड़ रहे हैं, अपने ह्यूमन एक्टिविटी से। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। ग्रीन प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक और इम्पॉर्टेंट गैस है। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं फूड बनाने के लिए और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, मतलब ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड। जो ह्यूमंस है मतलब हम जो हैं, और एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, रिलीज़ करते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमंस और एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज बाय द प्लांट। जो कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन और एनिमल्स द्वारा छोड़ा जाता है वो क्या जो प्लांट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं उस अमाउंट के इक्वल होता है, विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस, जिसकी वजह से क्या होता है, एक परफेक्ट बैलेंस बनता है। ह्यूमन और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड
वो ह्यूमन जो और एनिमल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। वो कैसे करते हैं? जब ब्रीथिंग करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। मगर क्या पहले इक्वल अमाउंट में ही फ्रीज़ होते थे और उसको बैलेंस कर देते थे? मतलब जो पहले टाइम था उस टाइम पे जितना जो ह्यूमंस और एनिमल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं, उतने ही इक्वल अमाउंट में हमारे यहाँ पे प्लांट और ट्रीज़ होते थे क्या? और उसको बैलेंस कर देते थे? जितना हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू, उतना ही प्लांट यूटिलाइज कर लेते थे। बट अब क्या हो रहा है? However, the balance is upset by burning of fuels such as coal and oil. They add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. As a result, the increased volume of carbon dioxide is affecting the Earth's weather and climate. बट अब क्या हो रहा है? हम प्लांट्स को कट कर रहे हैं और इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है व्हीकल से, इंडस्ट्रीज से। इससे हमारे क्लाइमेट पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। हमारा वेदर, हमारा क्लाइमेट बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट इज़ डू यू नो स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपके चैप्टर्स के बीच में डू यू नो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसे ज़रूर रीड किया कीजिए। व्हेन एयर इज़ हीटेड इट एक्सपैंड्स, बिकम लाइटर एंड गोज़ अप. Colder air is denser and heavy. That is why it tends to sink down. When hot air rises, cold air from surrounding area rushes there to fill in the gap. That is how air circulation take place. तो जब हवा गर्म होती है तो वो फैल जाती है, उसी तरीके से वो हल्की होकर फैल जाती है। जैसे कि स्टूडेंट्स देखिए कि जो हवा है वो गर्म होती है, ठीक है, मतलब उसका वेट जो है वो लाइट हो जाता है, तो वो एयर में फैल जाती है। और उसी तरीके से क्या होता है, जो जैसे ठंड पड़ती है, ठीक है, कोल्ड एयर इज़ डेंसर एंड हैवी. जो कि ठंडी हवा होती है वो क्या होती है, काफ़ी हैवी होती है. तो वो क्या होती है, नीचे, तो वो नीचे की तरफ बैठ जाती है. और एयर का सर्कुलेशन वो कैसे होता है, जो लाइट एयर होती है उसकी तरफ डेंसर मूव करता है. जो एरिया लाइटर एयर वाला होता है तो इस तरीके से हमारी एयर का सर्कुलेशन होता है. जब हॉट एयर ऊपर की तरफ उड़ जाती है तो कोल्ड एयर किसी दूसरे वाले एयर से किसी दूसरी जगह से आती है और हॉट एयर वाले एयर को भर देती है. इसको हम एक तरीके से समझते हैं, जैसे कि आप समझिए कि जो हॉट एयर है, आपको भी पता चला कि हॉट एयर हल्की होती है, ठीक है, तो वो एयर के साथ फैल जाती है. और जो कोल्ड एयर होती है वो हैवी होती है, इसलिए वो नीचे की तरफ बैठ जाती है. जब जैसे कि जो हॉट एयर है वो फैलती है, ठीक है, फैल के एक प्लेस अपनी जगह खाली कर देती है. तो जहाँ पे भी ठंड हो रही होती है तो वहाँ से जो ठंड हवा है वो उसकी जो हॉट एयर की जो प्लेस खाली हुई है वो उसकी जगह ले लेती है. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ द एंड फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही. स्टूडेंट्स, आपके लिए एक वर्क है, क्योंकि आपकी क्लास अल्टरनेट डेज़ पे होती है ये वाली, आफ्टर 2 डेज़. अब आफ्टर 2 डेज़ होगी आपकी ये क्लास SST की. तो आप लोग स्टूडेंट्स, आप लोग को एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस इसमें चैप्टर नंबर 4 में से भी बनाने हैं और उसके आंसर्स भी आपको खुद लिखने हैं. एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस और उसके आंसर्स आपको प्रिपेयर करके रखने हैं. नेक्स्ट क्लास में आपसे क्वेश्चनिंग होगी. ओके स्टूडेंट्स, एंड ये वर्क आपको मिला ही हुआ है, पेज नंबर 17 चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज वर्क जो है वो आपको करना ही करना है. ओके स्टूडेंट्स, आपके पास 2 डेज़ हैं, यू कैन ईज़िली डू योर वर्क. ओके, एंड आज के लिए इतना ही. सो टेक केयर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू.